नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैश मेमोरी यानी जो कैश मेमोरी है वो क्या होती है और इसके प्रकार क्या हैं और कैश मेमोरी से कैसे अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, वो सभी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मेरा दावा है आपको कुछ ना कुछ नई चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। और इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियोस में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कैश मेमोरी क्या है? मेन बात तो कि कैश मेमोरी है क्या। देखो, एक चीज बोली जाए कि कैश मेमोरी, पहली बात तो हार्डवेयर है। रैम क्या है? हार्डवेयर है, यानी ऐसी चीज जिसे छूकर देखा जा सके, समझ रहे हो, यानी जिसे महसूस किया जा सके, वो क्या कहलाती हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। तो कैश मेमोरी भी क्या होती है? उसे एक पार्ट होता है सीपीयू के अंदर, एक पार्ट होता है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम छूकर देख सकते हैं, इसलिए क्या है? एक हार्डवेयर है। एक चीज और, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों एक ही बात है, बट वर्चुअल मेमोरी एक अलग चीज है, कैश मेमोरी एक अलग चीज है। देखो, वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में एक एनवायरनमेंट होता है। वर्चुअल मतलब आभास, कोई मेमोरी है नहीं। अगर आप उसको खोलकर देखने बैठे तो कोई मेमोरी है नहीं, बट वो एक आभास है सिर्फ और सिर्फ, इसलिए वो वर्चुअल मेमोरी है, समझ। लेकिन कैश मेमोरी तो उसके अंदर लगी होती है। तो कैश मेमोरी क्या है? एक हार्डवेयर है। कैश मेमोरी का अगर यूज की बात करें हम लोग कि कैश मेमोरी का यूज क्या होता है, तो देखो, किसी मेन मेमोरी इतनी, यानी अपने रैम, जो कंप्यूटर की जो रैम होती है, उसमें से डाटा को सीपीयू के पास जो डाटा भेजा जाता है, जैसे जो मेन मेमोरी है, उस मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर जो डाटा भेजा जाता है उसकी एवरेज कॉस्ट रिड्यूस करता है कौन? कैश मेमोरी। यानी कैश मेमोरी का प्रयोग मेन मेमोरी से सीपीयू के अंदर जाने वाले डाटा का, होने वाले डाटा के एक्सेस का एवरेज कॉस्ट रिड्यूस्ड करना ही किसका काम होता है? कैश मेमोरी का काम होता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया कि भैया डाटा रिड्यूस्ड कौन करता है, यानी डाटा की जो एक्सेस है उसके एवरेज को, उसकी कॉस्ट को रिड्यूस्ड कौन करता है, तो आपका आंसर होगा कि वह कैश मेमोरी करता है। अब ये रिड्यूस्ड होता क्या है? ये एवरेज कॉस्ट रिड्यूस्ड क्या होता है? पहली बात तो ये, तो मैं आपको एक, देखो, अपने सारे जो भी एग्जाम्पल होते हैं, अपने रियल लाइफ के सारे एग्जाम्पल होते हैं, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको ये समझा देता हूं। कैसे? कि सपोज दैट कि भैया, देखो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये कैश मेमोरी क्या करती है? डाटा का कॉस्ट रिड्यूस्ड करती है, एवरेज कॉस्ट रिड्यूस्ड करती है। उसके कारण कंप्यूटर की क्या हो जाती है? स्पीड बढ़ जाती है। यानी जैसे ही एवरेज कॉस्ट रिड्यूस्ड हुई, एवरेज कॉस्ट कम हुई, वैसे ही कंप्यूटर की क्या हो जाती है? स्पीड बढ़ जाती है। यानी कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में किसका हाथ होता है? कैश मेमोरी का उसके अंदर योगदान होता है। किसकी? कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में। वो कैसे होता है? इस एवरेज कॉस्ट रिड्यूस्ड होने से कंप्यूटर की स्पीड कैसे बढ़ जाती है, समझ रहे हो? तो वो देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं कैसे। कि सपोज दैट मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना है और 10 किलो का वेट लेकर जाना है, ठीक है। 10 किलो का वेट लेकर जाना है और सेकंड फ्लोर पर जाना है, तो मेरी जाने की स्पीड कम हो जाएगी डेफिनेटली।
हो जाएगी। कंपेयर देन किससे, कि मुझे अगर 1 किलो वजन लेकर 1 किलो वेट लेकर अगर सेकंड फ्लोर पर पहुंचा जाए तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, और 10 किलो वेट लेकर अगर मुझे सेकंड फ्लोर पर पहुंचाया जाए तो मैं स्लो चलूंगा। ऐसे ही यदि रैम से जो डाटा आ रहा है उस डाटा को एक साथ प्रोसेसर को दे दिया जाए तो उसे वो जल्द से प्रोसेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाती है, लो हो जाती है। और कैश मेमोरी क्या करती है कि मेन मेमोरी का जो डाटा है सीपीयू को डायरेक्टली पूरा का पूरा एक साथ नहीं भेजती, वो थोड़ा उसके एवरेज को कम करके थोड़ा फिर दे दिया, फिर थोड़ा फिर दे दिया, फिर थोड़ा फिर दे दिया, ऐसे भेजती है। इसलिए कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। इसलिए कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने में कैश मेमोरी का योगदान होता है। किसका योगदान होता है, कैश मेमोरी का योगदान होता है। और ये कैश मेमोरी किसके पास होती है, सीपीयू, जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है अपना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके जस्ट पास लोकेटेड होती है कौन, कैश मेमोरी। ठीक है, ये कहानी थी किसके बारे में, कैश मेमोरी के बारे में, कि कैश मेमोरी क्या है, कैश मेमोरी का यूज क्या है, और कैसे ये डाटा कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा देता है, कैसे ये कंप्यूटर की स्पीड कम कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि कैश मेमोरी के कुछ कैटेगरीज होती हैं। कौन सी, कैश मेमोरी 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, L1, L2 और L3। यानी कैश मेमोरी के भी प्रकार होते हैं, कैटेगरी होती हैं, मतलब कि L1 वाली कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी, L3 कैश मेमोरी, ये क्या है, उसकी कैटेगरीज है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है अपने नोट्सों में, देख सकते हो आप, कैश मेमोरी क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी, L1, L2 एंड L3। L1 कैश मेमोरी यूजुअली नियरेस्ट ऑफ प्रोसेसर। देखो कैश मेमोरी के 3 टाइप्स हैं, एक तो L1 है, एक L2 है और एक L3 है। इनमें से ये अपने नोट्स में लिखा हुआ है क्या, कि जो L1 वाला जो प्रकार होता है वो किसके पास होता है, प्रोसेसर के पास होता है। एक क्वेश्चन आया था सीपीसीटी में, क्या क्वेश्चन आया था, कि क्वेश्चन ये था कि कैश मेमोरी एक कैश मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी है जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाती है, जिसकी 3 कैटेगरी होती हैं, L1, L2, L3, जिसमें से कौन सी कैटेगरी की कैश मेमोरी प्रोसेसर के पास होती है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना था। तो इसका आंसर क्या था भैया, ये L1 जो कैटेगरी होती है कैश मेमोरी की, वो हमेशा प्रोसेसर के जस्ट पास में होती है। ये कैसे होती है, अगर इससे और कुछ और क्वेश्चन निकला कि और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो एक छोटा सा डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे L1 प्रोसेसर के पास है। देखो कैसे, माना कि सपोज दैट यहां पर है सीपीयू, यहां पर क्या है, सीपीयू का लास्ट पार्ट क्या होता है, रजिस्टर, फिर होता है ALU होता है ना, C होता है, ये सीपीयू। उसके जस्ट बाद होती है कैश मेमोरी, उसके जस्ट बाद होती है रैम। क्या होती है, उसके जस्ट बाद रैम के बाद हार्ड डिस्क। ये क्या होती है, मेमोरी की हायरार्की होती है। मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, सबसे पहले सीपीयू, फिर रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क, ये हायरार्की। अब आप मुझे बताइए कि जो कैश मेमोरी है ये, इसके 3 पार्ट है, L1, L2 और L3। तो और मैंने इनको नंबर दे दिए, इधर होता है L1, L2, L3। अब मुझे बताइए कि जो कैश मेमोरी के 3 प्रकार हैं, ये प्रोसेस सीपीयू के पास कौन सा है। तो आप बोल सकते हो भैया इधर सीपीयू है तो पास में यही होगा, L1 होगा कि नहीं होगा। यही क्वेश्चन था कि कैश मेमोरी का कौन सी कैटेगरी है जो सीपीयू के पास होती है, तो L1 होती है। अभी ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कैश मेमोरी की ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो रजिस्टर के पास होती है, तो भी आंसर मेरा यही होगा कि L1 ही ऐसी कैटेगरी है जो रजिस्टर के पास मौजूद होती है, एलोकेटेड होती है। यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या, कि रैम के ऐसी कौन सी
कैटेगरी कैश मेमोरी की जो रैम के पास स्थित होती है, तो आप आंसर दोगे L3 जो कैटेगरी होती है किसकी, कैश मेमोरी की, वो रैम के पास में होती है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है। एक तरीके से क्वेश्चन और बन सकता है क्या, कि कैश मेमोरी का L1 कैटेगरी वाली कैश मेमोरी किस स्टोरेज डिवाइस के पास स्थित होती है, तो आंसर होगा भैया रजिस्टर के पास स्थित होती है। यदि क्वेश्चन ऐसे बना, कैसे, कि कैश मेमोरी का वह कैटेगरी, कैश मेमोरी की वह कैटेगरी जो रैम के पास स्थित होती है, रैम के पास एलोकेटेड होती है, वो कौन सी कैटेगरी है, तो आपका आंसर होगा भैया वो L3 कैटेगरी है जो रैम के पास एलोकेटेड होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ एक था पेपर में कि कैश मेमोरी का CPU के पास में कैश मेमोरी का कौन सा पार्ट होता है, तो L1। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं वीडियो में, और जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी की जो अलग अलग कैटेगरीज है, L1 कैश मेमोरी, L2 कैश मेमोरी, L3 कैश मेमोरी, इनकी कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है। आपसे पूछ लिया जाए कि L1 कैश मेमोरी कितना डाटा स्टोर करके रख सकती है, L2 कैश मेमोरी कितना डाटा स्टोर करके रख सकती है, और L3 कैटेगरी वाली कैश मेमोरी कितना डाटा अपने में स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, तो ये और जान लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन बने हुए हैं। देखो क्या ये लिखा हुआ है, देखो, यानी सबसे पहली कैटेगरी कौन है, L1, जो क्या कर सकती है 128 KB का डाटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है। जी आप याद रखना भैया, ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरी गुजारिश है कि इसे अच्छे तरीके से याद रखना यदि आपको अच्छा स्कोर करना है कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बात दिमाग के अंदर डाल लेना है। उसके आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं कि L2 जो कैश मेमोरी है, वो L2 कैश मेमोरी अपने अंदर कितना डाटा स्टोर करके रख सकती है, तो क्या 512 KB किलोबाइट का डाटा ये L2 कैटेगरी वाली कैश मेमोरी स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं अपन और देखते हैं कि L3 कैटेगरी की जो कैश मेमोरी है वह है मेरे प्यारे दोस्तों कितना डाटा स्टोर करके रख सकती है, तो कितना रख सकती है, ये रख सकती है 2048 किलोबाइट KB का डाटा अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है कौन, L3 कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी से संबंधित सारे फैक्ट जितनी भी चीजों से एग्जाम में क्वेश्चन के लिए क्रिएट हो सकते हैं वो सभी चीजें मैंने आपके साथ क्लियर कर दी हैं। देखो एक तरह से क्वेश्चन और बन सकता है, क्या कैसे बन सकता है, कि कैश मेमोरी की वह कैटेगरी जो CPU के पास एलोकेटेड होती है उसका साइज क्या होता है। आंसर दोबारा समझना, देखो इसका आंसर आपको देना है। यदि आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखी है, इस वीडियो में थोड़ा सा भी दिमाग लगाया है, अगर समझ के आपने इस वीडियो को देखा है, तो कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। वो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं क्या, कि कैश मेमोरी की वह कैटेगरी जो CPU के पास स्थित होती है, एलोकेटेड होती है, उसका साइज क्या है, वह कितना डाटा स्टोर करके रख सकती है, ये संख्या आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताना है। ठीक है, हाँ,
अब ये कैश मेमोरी से संबंधित सारे फैक्ट क्लियर हो गए हैं भैया। जिसको जो बिल्कुल सीरियस है, जो पढ़ता है, तो वो कमेंट सेक्शन में आंसर देगा। ठीक है, आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है, तो जाइएगा अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, जहां जहां आप जा सकते हो, व्हाट्सएप वगैरह, वहां इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, स्टेटस पर लगा दीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। ठीक है, इससे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था। एक मैंने दिया था आपको वंस कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल होमवर्क में, एक दिया था मैंने आपको टूज कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि किन किन मेरे स्टूडेंट्स ने उसके आंसर दिए हैं और किन का सही है और किन का गलत है। देखो, एक आंसर दिया है नेहा वर्मा के दोनों आंसर सही हैं। शिवानी गुप्ता, इनके भी दोनों आंसर सही हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपन राजकुमार राजपूत, इनके भी दोनों आंसर सही हैं। उसके बाद चलते हैं अपन मनोहर भैया की भी दोनों आंसर सही हैं। देखो, जितने भी लोग ये कमेंट करते हैं भाई, उन्हें बिल्कुल फायदा मिलेगा। उन्हें जो पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने का, जो मेहनत कर रहे हैं, उन्हें मेहनत करने का 100% बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जल्द से जल्द अपनी वैकेंसी आने वाली है भैया। आप देख सकते हो जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है, तो अपनी भी वैकेंसी में टाइम नहीं लगेगा। जल्द से जल्द अपनी वैकेंसी भी आ जाएगी और जल्द से जल्द अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और यदि आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ फोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।